हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने चैनल द ईडू एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो क्लास है वो है भारत का जो महत्वपूर्ण जो नदियां का क्षेत्र है, नदियों का क्षेत्र है, जो बड़ी नदियां हैं उनके बारे में ये इम्पॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल के एग्जाम का जो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा उसमें इस चैप्टर से कहा जाए, इस टॉपिक से आपको एक न एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है एक क्लास में पूरा चैप्टर इस तरह से पढ़ा दिया जाए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नदी से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड एग्जाम में छूट ना पाए। तो चलिए, आज का जो है क्लास है कौन है, तो भारत की प्रमुख नदियों के बारे में क्लास है। और इस क्लास में जो है हम शुरू से लेकर के अंत तक जो है भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के मद्देनज़र, उनके बारे में हम फुल डिस्कशन करेंगे। जैसे कि उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, किस किस मतलब राज्यों से होकर गुजरती है, कहाँ पे जाकर मिल जाती है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो इन सबको जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें कौन सी बड़ी परियोजना वगैरह चल रही है, उन सबको जो है इस वीडियो में डिटेल से एनालाइज करके बहुत ही मतलब कहा जाए कि ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। आपका ज़्यादा न समय लेते हुए आज का जो क्लास है उसे हम शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ, क्लियर। सबसे पहला बात कर ले जो इंपॉर्टेंट नदियों की बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है और एक तरह से कहा जाए कि सबसे बड़ी नदी में कौन सा आता है, तो वो आता है गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। गंगा नदी की अगर बात कर ले तो इसका जो उद्गम होता है ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है गंगोत्री से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, जो कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया? गंगोत्री। इसकी लंबाई की बात कर ले तो ये 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर लंबी नदी है, जो भारत और कहाँ, बांग्लादेश दोनों में जो है मिल करके ये लंबाई तय करती है, ये दूरी तय करती है। बांग्लादेश में जो है इसी नदी को क्या कहा जाता है, यानी गंगा को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। कौन से नदी के नाम से जानते हैं? तो पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। अगर इसके सहायक नदियों की बात कर ले तो इसमें जो सहायक नदी है इनके कौन है? महाकाली, कर्णाली, कोसी, गंडक, सरयू, यमुना, सोन नदी और महानदी। तो ये नदी जो है गंगा नदी के बेसिकली मेन जो है क्या है, सहायक नदी है। कौन कौन से? महाकाली, कर्णाली, कोसी, गंडक, सरयू, यमुना, सोम नदी और महानदी जो है किसके सहायक नदी हैं? तो गंगा नदी के हैं। अगर बात कर ले तो इस पे दो इंपॉर्टेंट जो यानी महत्वपूर्ण बांध जो है इस पे है, दो तीन हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो बांध है वो है फरक्का बांध। कौन सा बांध? फरक्का बांध, जिसे हम बैराज भी कहते हैं, फरक्का बैराज के नाम से भी जानते हैं। तो कहाँ पे है ये? कोलकाता में स्थित है, यानी पश्चिम बंगाल में। दूसरा जो है टिहरी बांध। टिहरी बांध प्रॉपर गंगा में नहीं है, ये गंगा की जो कहा जाए सहायक नदी है भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बांध है। इसके बारे में भी आपको अक्सर जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीसरा जो इस पे बांध है वो है भीमगोंडा बांध। कौन सा? भीमगोंडा बांध है। ये भी किसके पे है? तो गंगा नदी के पे है। क्लियर। आगे बढ़े। अगला है वो है सरयू नदी। कौन सा? सरयू नदी के बारे में बात कर ले। सरयू नदी का अगर उद्गम स्थल की बात कर ले तो सरयू जो है कहाँ? उत्तराखंड, बागेश्वर उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ पे? उत्तराखंड से में बागेश्वर के जगह से निकलती है। लंबाई की बात करें तो ये 350 किलोमीटर लंबी नदी है। इसकी एकमात्र सहायक नदी है कौन सी? राप्ती। कौन सी नदी सहायक है? राप्ती है। और ये किस किस राज्य से गुजरती है? तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बेसिकली बिहार, इन तीन राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन सी नदी? सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे ही जो है, सरयू नदी के किनारे कौन सा नहर है? तो अयोध्या जो नगर है। कौन सा? अयोध्या नगर। श्री राम जन्मभूमि का जो नगर है अयोध्या, कहाँ पे है? तो सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। इसलिए अगर कहा जाए
कि अध्यात्म के तौर पर भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है इस नदी का। दूसरा है कि इसे घाघरा नदी, क्या इसे घाघरा और काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सरयू नदी को और किन दो नामों से जाना जाता है, तो घाघरा और काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो ये 350 किलोमीटर लंबी है। उद्गम स्थल कहाँ है, बागेश्वर उत्तराखंड में। संबंधित राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्लियर। सरयू नदी के किनारे कौन सा महत्वपूर्ण नगर बसा हुआ है, तो अयोध्या। आगे बढ़े, अगला नदी है वो है यमुना। कौन है, यमुना नदी। यमुना नदी की अगर बात कर ले तो इसका जो उद्गम स्थल है ये कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है यमुनोत्री से, जो उत्तर काशी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे, उत्तर काशी में यमुनोत्री है, वहीं से जो है यमुना नदी का जो है उद्गम होता है, यानी वहाँ से ही इनकी शुरुआत होती है। लंबाई की बात कर ले तो ये 1436 किलोमीटर लंबी नदी है। कितना है इसकी लंबाई, तो 3436 किलोमीटर लंबी नदी है। अगर सहायक नदी की बात कर ले तो इसमें चंबल है, सेंगर, बेतवा और केन नदी। कौन कौन सा, तो यमुना नदी का कौन कौन सा कहा जाए सहायक नदी है, तो चंबल, सेंगर, बेतवा और केन नदी जो है इनकी सहायक नदी है। अगर बात कर ले किन किन राज्यों से होकर के ये गुजरती है, तो ये उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से और हरियाणा राज्य से। कहाँ, 3 राज्य से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य से जो है होकर के ये गुजरती है। ये जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी, यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। इसे जो है कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं से क्या नाम से जाना जाता है, तो कालिंदी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी यमुना नदी का एक और नाम है, क्या है, वो है कालिंदी। कौन सा, कालिंदी नदी। कालिंदी नदी के नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम यही है। और क्या है, तो ये गंगा की सबसे बड़ी, क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो 1436 किलोमीटर। क्लियर। आगे बढ़े, अगला जो है वो है सरस्वती नदी। क्या नाम है, सरस्वती नदी के बारे में बात कर ले तो सरस्वती नदी जो है ये कहाँ पड़ता है, तो इसका जो उद्गम है ये रूपन में। कहाँ पे, रूपन एक हिमाचल प्रदेश में जगह है, वहीं से इसका उद्गम स्थल माना गया है। लंबाई की बात कर ले तो 160 किलोमीटर लंबी ये नदी है। अगर संबंधित राज्य की बात कर ले कि कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यानी 4 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। कहाँ कहाँ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अगर बात कर ले तो इस नदी का चर्चा आपको वेदों में भी मिलता है। इस नदी का चर्चा आपको कहाँ, तो वेदों में भी मिलता है। और प्रयाग में यह नदी यमुना और गंगा से मिलकर, किससे, यमुना और गंगा से मिलकर किसका निर्माण करता है, त्रिवेणी का निर्माण करता है। हम लोगों मतलब अक्सर जो है बूढ़ा बुजुर्ग कहते हैं कि हमें त्रिवेणी स्नान करना है, तो त्रिवेणी कहाँ पे है, तो प्रयाग में है। और प्रयाग में किन 3 नदियों के मिलन से होता है, तो गंगा प्लस यमुना के साथ ये सरस्वती नदी मिल जाती है और वहीं पर जो है त्रिवेणी का निर्माण होता है। क्लियर। आगे बढ़े, अगला है वो है कावेरी नदी। कौन सा, कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है ये कहाँ के, तो ब्रह्मगिरी पर्वत में इसका उद्गम स्थल है। कहाँ पे, ब्रह्मगिरी पर्वत में इसका उद्गम स्थल है। और इसकी लंबाई की बात कर ले तो इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कितनी, तो ये जो नदी है 760 किलोमीटर लंबी है। इस नदी को यानी कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा नदी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का गंगा नदी किसे कहा जाता है, तो कावेरी नदी को कहता है। यह कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु से होकर गुजरती है। कहाँ, यह कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु से होकर के गुजरती है। प्राचीन समय में इसे पोन्नी नदी के नाम से जाना जाता था। कौन नदी के नाम से, तो प्राचीन समय में इसे
पोन्नी नदी के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़े, अगला है कोसी नदी। कौन सा? कोसी नदी। कोसी नदी जो है इसका उद्गम स्थल नेपाल के हिमालय जो है, कहाँ? नेपाल में जो स्थित हिमालय है वहां से ही ये कोसी नदी निकलती है और ये भारत और नेपाल के सटे सीमाओं के साथ होकर के गुजरती है। इसकी लंबाई की बात कर ले तो ये 729 किलोमीटर लंबा नदी है। क्या है? 729 किलोमीटर लंबा नदी है। बिहार का शोक या अभिशाप कोसी नदी को ही कहा जाता है। क्या? बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। क्लियर? अगला है कृष्णा नदी। कौन सा? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात कर ले तो इसका जो उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर है। कहां से निकलती है? तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर ये लंबी नदी है। कितना? 1400 किलोमीटर ये लंबी नदी है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से होकर के गुजरती है। इस नदी पर दो प्रमुख जलप्रपात हैं। क्या है? दो प्रमुख जलप्रपात हैं। किस पे? कृष्णा नदी पर। तो उनके नाम है, पहला जो जलप्रपात है वो है शिव सुंदरम जलप्रपात। कौन सा? शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। दूसरा है श्रीरंगपट्टनम जलप्रपात। कौन सा? श्रीरंगपट्टनम जलप्रपात भी कहां पे आपको मिलेगा? कृष्णा नदी पर देखने को मिलेगा। क्लियर? अगला है गोदावरी नदी। कौन सा? गोदावरी नदी। गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो है त्रियंबकम। कहाँ? त्रियंबकम कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसकी लंबाई की बात कर ले तो 1465 किलोमीटर लंबी ये नदी है। कितना? 1465 किलोमीटर लंबी ये नदी है। ये जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा इन राज्यों से होकर के गुजरती है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र से तो इनका उद्गम ही होता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसे जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नदी के नाम से? गोदावरी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। मैंग्रोव वन के बारे में आप लोग सुने होंगे। मैंग्रोव वन जो है इसी गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र जो बनाती है उसी पर जो है ये मैंग्रोव वन जो है क्या करता है? अवस्थित है। कहाँ पे? तो ये कावेरी नदी के डेल्टा पे। क्लियर? आगे बढ़े, अगला जो है वो है गंडक नदी। कौन सा? गंडक नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं। गंडक नदी भी कहाँ से निकलती है? तो हिमालय, नेपाल से, यानी नेपाल में जो अवस्थित हिमालय है वहां से ही इसका उद्गम होता है। लंबाई की बात कर ले तो ये 765 किलोमीटर लंबी नदी है। कितना? 765 किलोमीटर लंबी नदी है। और बात कर ले कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। कौन सी? गंडक नदी। इस नदी को नेपाल में सालग्रामी, नारायणी और सप्तगंडकी के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में किस नाम से गंडक को जानते हैं? सालग्रामी, नारायणी और सप्तगंडकी के नाम से हम इसी नदी को जानते हैं। कहाँ पे? नेपाल में पुकारा जाता है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला जो नदी है वो है घाघरा नदी। कौन सा? घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील जो तिब्बत में स्थित है वहीं से ये नदी निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील तिब्बत से। क्लियर? इसकी जो लंबाई है वो है 1080 किलोमीटर। कितनी लंबी है? 1080 किलोमीटर। संबंधित राज्य या कहा जाए कि कहाँ किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो ये गुजरता है उत्तर प्रदेश और बिहार से। कहाँ? उत्तर प्रदेश और बिहार से जो है घाघरा नदी गुजरते हैं। इसे जो है इसका दूसरा नाम इसे कर्णाली नदी भी कहा जाता है। किस नाम से और जानते हैं? तो इसे जो है कर्णाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो है घाघरा नदी का दूसरा नाम कर्णाली नदी है। आगे बढ़े, अगला नदी के बारे में देख लें। अगला जो है वो है चंबल नदी। कौन सा? चंबल नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं। चंबल नदी जो है
ये जानापाव पर्वत है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में जानापाव पर्वत, या फिर उसको बांगचुंग पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगचुंग पॉइंट कहा जाता है। कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। तो यहीं से इसका क्या है? उद्गम स्थल है। कहाँ है उद्गम स्थल? तो आप जानापाव पर्वत समझ लीजिए, जान लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। आपको ऑप्शन में ज्यादा यही देखने को मिलेगा, जानापाव पर्वत। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। लंबाई की बात कर ले तो ये 1051 किलोमीटर लंबी नदी है। कितना? 1051 किलोमीटर लंबी नदी है। अगर बात कर ले कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। कहाँ कहाँ से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। इस नदी पर मुख्यतः जो है 4 जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। इस नदी पर कितने? चंबल नदी पर कितने? तो 4 जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। पहला का नाम है गांधी सागर जल विद्युत परियोजना। कौन सा? गांधी सागर जल विद्युत परियोजना। कहाँ पे है? तो चंबल नदी पर। दूसरा है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना। किस नदी पे? चंबल नदी पर। तीसरा है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। किस नदी पे? चंबल नदी पर। चौथा है कोटा बैराज। कोटा बैराज जल विद्युत परियोजना भी कहाँ है? तो चंबल नदी पर। इसी कोटा बैराज जो है, ये कोटा शहर जो है राजस्थान का, इसी कोटा बैराज के समीप अवस्थित है। तो ये 4 जो है काफी इंपॉर्टेंट है जल विद्युत परियोजना, इन्हें जरूर याद रखिएगा। खास करके गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये 3 से अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि गांधी सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। जिसका सही आंसर अगर आपने आज ये क्लास देख लिया है तो 110% आप मार्क आएंगे कि कहां पे अवस्थित है? चंबल नदी पर अवस्थित है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला नदी के बारे में पढ़ लें। अगला जो है वो है चेनाब नदी। कौन सा? चेनाब नदी। चेनाब नदी की अगर बात कर ले तो चेनाब जो है बारालाचा दर्रा से इसका उद्गम स्थल है। कहाँ? बारालाचा दर्रा है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। यहीं पर इसका क्या है? उद्गम स्थल है। लंबाई की बात कर ले तो ये 960 किलोमीटर लंबी नदी है। कितनी? 960 किलोमीटर लंबी नदी है। अगर संबंधित राज्यों की बात कर ले तो ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। कहाँ? हिमाचल और जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरती है। और ये किसकी? तो सिंधु की जो है एक सहायक नदी है। किसकी? तो सिंधु का एक सहायक नदी है। कौन सा? चेनाब नदी। क्लियर? अगला है वो है झेलम नदी। कौन सा? झेलम नदी। झेलम नदी जो है वो बेसिकली कहाँ? तो पाकिस्तान में स्थित जो पंजाब है उसी के त्रिमुम, कौन सा जगह है? त्रिमुम जगह है, वहीं से इसका उद्गम स्थल है। कहाँ पे? त्रिमुम में इसका उद्गम स्थल है। लंबाई की बात कर ले तो 725 किलोमीटर। कितना? 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कहाँ से ये, मतलब कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ये जम्मू कश्मीर और पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर जो है, यानी पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहां से गुजरती है। तो बेसिकली ये जम्मू के आसपास के इलाकों में ही ये चेनाब नदी, सॉरी झेलम नदी जो है क्या होती है? घूमती है। नेक्स्ट है कि यह सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। किसकी? सिंधु की ये प्रमुख सहायक नदी है। और इसे वितस्ता, कौन सा? वितस्ता नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी झेलम नदी को और किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगला है दामोदर नदी। कौन सा? दामोदर नदी। दामोदर नदी का जो है उद्गम स्थल चुल्ला पानी, जो कहाँ पड़ता है? झारखंड में एक चुल्ला पानी जगह है, वहीं से जो है दामोदर नदी का जो है उद्गम स्थल है। लंबाई की बात कर ले तो ये जो है 592 किलोमीटर लंबी नदी है। कितना? 592 किलोमीटर लंबी नदी है। और अगर बात करें किन राज्यों से होकर गुजरती है तो ये जो है मुख्यतः पश्चिम बंगाल और झारखंड, झारखंड में ही इसका उद्गम है और पश्चिम बंगाल तक आगे जाती है और बंगाल की खाड़ी में जो है जाके समा जाती है। इसे दुख की नदी भी कहा जाता है। इसे जो है दुख की नदी भी कहते हैं। किसको? दामोदर नदी को। इसलिए क्योंकि जब दामोदर नदी का कहा जाए कि उद्गम हुआ
तो जब झारखंड नया नया बना था उस समय जो है बहुत सारा बाढ़ का जो एक जरिया था, बाढ़ आने में सबसे ज़्यादा जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में इस नदी का हाथ रहता था कहिए, तो इसलिए इसको उस समय क्या दुख का नदी भी कहा जाता था। लेकिन अब तो बहुत सारा डैम वगैरह बना करके उस चीज़ पे बहुत सारा कंट्रोल कर लिया गया है। क्लियर। अगला है नर्मदा नदी। कौन सा? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, वहीं से जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। लंबाई की बात कर लें तो 1312 किलोमीटर लंबी नदी है और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के गुजरती है। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के गुजरती है। इसे कहीं कहीं जो है रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? कहीं कहीं इसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश राज्य का ये जो है सबसे बड़ा नदी है। क्या है? मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। क्लियर। नेक्स्ट है तो दोस्तों आज का जो है क्लास यहीं तक था। ये मतलब पार्ट 1 है। कौन सा? ये जो है पार्ट 1 आज हमने यहाँ किया है। पार्ट 2 के लिए आपको जो है कमेंट करके बताना है कि आपको पार्ट 1 कैसा लगा है और पार्ट 2 आपको कितना जल्दी चाहिए। आपके कमेंट के अनुसार ही मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। आप जितना जल्दी कमेंट करके बताएंगे पार्ट 2, बाकी जितनी भी नदियाँ बची है लगभग जो है 15-20 के लगभग और नदियाँ बची है, उनके बारे में मैं पार्ट 2 में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए कि और भी किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बिहार पुलिस के लिए मैं बता दूँ, बिहार पुलिस में ऐसे क्वेश्चन आपको हर हाल में देखने को मिलेगा। अगर भरोसा नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए या फिर इसी चैनल पर मैंने प्रीवियस ईयर के कितने पेपर कराए हुए हैं उन्हें जाकर के आप देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में मैं ये नदी का क्वेश्चन लेकर के आज क्यों आया हूं और इसका पार्ट 2 के लिए आपको क्यों बोल रहा हूं कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप जब देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि इस पे कौन सी योजना है, ये नदी किस राज्य से होकर के बहती है। 2 क्वेश्चन तो लगभग हर पेपर में हमको देखने को मिल ही रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बगल में सिर्फ एक बटन है, उसको क्लिक करके बगल के बेल आइकन को बटन को भी दबा लेना है, ताकि उसमें जैसे भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। मिलता हूँ फिर अगला पार्ट लेकर के। जब तक आप कमेंट करेंगे तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।